इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां मूसलाधार बारिश से जल भराव की स्थिति हो गई है। शहर में कई जगह बारिश का पानी भर गया है। लगातार बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। बारिश से किसानों की पकी फसल बर्बाद हो गई है और किसानों ने कहा है कि फसल तैयार थी, बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। सरकार खराब फसल का मुआवजा दे, किसानों ने सरकार से मांग की है। तो ये हरदा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगह पकी फसल खड़ी थी और किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। धुआंधार जो बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, उसकी वजह से खेतों में खड़ी पकी फसल को नुकसान हुआ और ऐसे में अब किसानों ने मुआवजे की मांग की। और देखिए, ये फसल खड़ी हुई थी और पूरी तरह से खेत में पानी भर गया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं फसल पूरी तरह मुरझा गई है, पानी में डूब गई और ये फसल अब गल जाएगी। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है और इसीलिए किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। सितंबर माह स्टार्ट हो गया है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसमें काफी फसल खराब हुई है किसानों की। इससे पहले भी लगातार बारिश के कारण कई किसानों के खेत में पानी भरा गया था, जिसमें किसान लगातार सर्वे की मांग कर रहे थे। हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कितना नुकसान हो रहा है और क्या मांगे हैं उनकी। हमारी मांग वर्तमान की परिदृश्य को अपन देखा जाए तो निश्चित पानी की जो समय सीमा थी, पानी की समय सीमा निकलने के बाद भी अभी जो बारिश हो रही है, इससे निश्चित किसानों को नुकसान है। और हमें भारतीय जनता पार्टी माननीय मोहन यादव जी के संवेदनशील सरकार है, उन पर निश्चित भरोसा है कि हमारी अभी कलेक्टर साहब से माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि अब शीघ्र यहाँ सर्वे का चालू कर दिया जाएगा, जो भी नुकसान हुआ है उसका निश्चित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। किसान देश का भाग्य विधाता है। हरदा जिले में जिस प्रकार से बेमौसम अत्यधिक वर्षा हो रही है, वो चिंता का विषय है। किसानों की सोयाबीन और मक्का आदि की फसलें खेतों में तैयार है और ये जो बेमौसम पानी गिर रहा है, निश्चित रूप से हरदा जिले के सभी किसानों को मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार से बहुत आस है और हमें उम्मीद भी है कि सरकार हरदा जिले के किसानों की सुध लेगी और निश्चित रूप से किसान हित में कोई बड़ा निर्णय लेगी। अभी आज जो बरसात हुई, एक हफ्ते पहले जो बरसात हुई थी, इस बीच में कभी अधिकारियों द्वारा खेत में जाके सर्वे किया गया और किया गया है, जमीनी स्तर पे सर्वे नहीं हुआ। और अभी आज जो पानी गिरे, से क्या नुकसान हुआ किसानों? लगातार बारिश जो पिछले 15 दिनों से हो रही है, इससे फसलें पहले ही खराब हो चुकी थी। जड़ सड़न के कारण फलियां पोची रह गई थी, दाना बारीक हो गया था, लेकिन फिर भी फसल बची कुची पककर तैयार थी। लेकिन लगातार अब जो बारिश हो रही है, इससे पूरी तरह से फसलें चौपट हो गई है और किसान राह ताक रहा है कि इसका सर्वे हो और शीघ्र ही जो क्षतिपूर्ति हुई उसकी पूर्ति की जाए। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी बारिश है। इसके पहले 29 सितंबर को बारिश हुई थी, तो ये अभी दूसरी बार है। तो निश्चित मक्का के साथ साथ सोयाबीन को भी नुकसान होगा, क्योंकि इससे जड़ सड़न और फंगस जैसी बीमारी भी होगी। सरकार से अपेक्षा है कि सर्वे कराकर जल्द राहत दी जाए। तो किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए, क्योंकि अभी फसल पक के तैयार हो चुकी है, मगर फिलहाल में जो बरसात हो रही है उससे फसल पूरी खेत में ही सड़ जाएगी। वहीं किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द सर्वे करा के उचित मूल्य उनको दिलाया जाए, सर्वे के मांग की जाए और कलेक्टर द्वारा जल्द से जल्द सर्वे कराकर उसको उचित तरीके से जो फसल खराब हुई है उसका उचित मुआवजा उनको दिया जाए। एनडीटीवी के लिए हरदा से आनंद गौर की रिपोर्ट। क्रॉप कटिंग सर्वे हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। स्वाभाविक है कि बारिश में सर्वे एकदम नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे क्रॉप कटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। तो जिन जिन स्पैन्स में बारिश नहीं हो रही, हमने सर्वे शुरू कर दिया है। बेसिकली हर गाँव में 6 हम लोग प्लॉट्स ले रहे हैं, जो भी शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से 1/1 मीटर के, और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। कोरिया जिले के बैकुंठपुर रोड रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहा निर्माण कार्य लोगों की श्रद्धा पर भारी पड़ रहा है। दरअसल निर्माण कार्य के दौरान यहां स्थित मंदिर गड्ढे में चला गया है, जिसके चलते मंदिर परिसर में लगातार पानी और कीचड़ जमा हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए मंदिर की स्थिति सुधारने और नए सिरे से मंदिर निर्माण की मांग की है। लोगों का कहना है कि रेलवे अधिकारियों और ठेकेदारों से कई बार गुहार लगाने के बावजूद केवल आश्वासन ही मिल रहा है।